हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर। हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस की अपनी 2 क्लासेज हो चुकी थी। पहले क्लास में हमने बेसिक पढ़ा और थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। जो सेकंड क्लास थी उसमें जो अपने पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हमने क्वेश्चन सोल्व किए। आज अपनी तीसरी क्लास है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस आपको समझनी है। आपके एलडीसी में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, सीईटी में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको समझनी है, इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपको एक ही काम करना है, पेन और कॉपी साथ रखनी है। मेरे से पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको डायग्राम बनाना आ गया, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन है आप खुद से सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें कब होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। आपको रटना नहीं है, जितना हो सकता है उतना आपको क्वेश्चन को समझना है। वरना आप रटोगे तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अलग आ गया एग्जाम में तो फिर आप भी घूम जाओगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री है। नावों की मध्य की दूरी क्या होगी यदि नावें चट्टान के विपरीत दिशा में है? अब ध्यान रखना, अपने वो क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि जो अपने पास नाव है वो एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में। अगर ये नहीं बोले कि विपरीत दिशा में है या एक दिशा में, तो आपको ध्यान रखना दोनों नावें एक ही दिशा में। तो सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सीईटी 2023 का क्वेश्चन है। अब देख लो, तो ये क्वेश्चन आपके वापस से भी आ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक अपने पास चट्टान है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 150 मीटर दे रखी है, और इसके शीर्ष से चट्टान के दोनों तरफ 2 अपने पास पॉइंट दे रखा है। एक तो अपने पास P मान लो और एक ऐसे के मान लो Q मान लो, और उनका अवनमन कोण अवनमन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री, और कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो इसको मानता हूँ मैं 60, और ये कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ये ऑलवेज अपने पास यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये अपने पास हाइट है कितनी दे रखी है? 150 मीटर दे रखी है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, चीज़ों को समझना, अगर मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में अपने को हाइट कितनी दे रखी है? 150 मीटर दे रखी है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी होती है या छोटी होती है? तो ऐसे बोलोगे सर छोटी होती है। और छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? √3 से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा? 150 बटे √3। अगर √3 को हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ गया? √3 इंटू √3 कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 का भाग देंगे 150 में तो कितना आ गया? 50√3। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो ये हाइट थी, हाइट नहीं ये डिस्टेंस थी, वो हमने निकाली। कितनी निकाली? 50√3 हमने यहाँ पर निकाल ली। अब देखो, अगर मैं उधर वाले ट्रायंगल की बात करूँ, कौन से ट्रायंगल की? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो अपने पास यहाँ पर इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 150 दे रखी है, और जो ये एंगल है ये कितना दे रखा है? हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी होती है या छोटी होती है? तो यहाँ से बोलोगे सर 30 के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 150 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें ऐसे क्या पूछा है? P से Q की दूरी पूछी है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 50√3 प्लस 150√3 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 200√3 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। P से Q की मैं यहाँ से क्या पूछी थी? डिस्टेंस पूछी थी, जो हमने निकाली कितनी? 200√3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर उन क्वेश्चन को आप गलत करके आते हो, फिर बोलते हो सर सिलेबस है ना थोड़ा लेंदी था, या अपने पास जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंदी था। क्वेश्चन कुछ भी लेंदी नहीं होता है, आपके समझने की क्षमता कम है तब आपने समझा कम। अगला क्वेश्चन देखो, करो सोल्व। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर और 35 मीटर है, इनकी चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है।
यदि रस्सी क्षैतिज से के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा, ध्यान रखना टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, टेन थीटा का मान होता है, और ये कितना दे रखा है 5/9 दे रखा है। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछिए, तो यहाँ से निकालो आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। करो सोल्व। चीजें कुछ भी हार्ड नहीं होती है, सब कुछ आसान होता है। देखो अपने को दे रहेगा 2 खंभे जिनकी हाइट है, एक की हाइट है 60 मीटर है, इसकी मानता हूं मैं 60 मीटर हाइट है, और दूसरा खंभा है उसकी हाइट अपने को कितनी दे रखी है 35 मीटर दे रखी है। इन दोनों को यहाँ से ऐड कर देंगे, तो अपने को क्या पूछा है, इसको P मानता हूँ और इसको क्या मानता हूँ Q मानता हूँ, तो दोनों के बीच की दूरी पूछी है, यानी कि P और Q का मान हमें ऐसे पूछा है, PQ का मान पूछा है। और दोनों जो अपने पास क्या है, दोनों खंबे हैं उनकी चोटियों को ऐड किया जाता है, तो अपने पास यहाँ से स्पर्शज्या यानी कि टेन थीटा कितना है 5/9 है, ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 9 हमारे पास यहाँ से हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने इस टाइप का या कोई भी टाइप का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए 2-3 बार, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 60 मीटर दे रखी है, टोटल 60 है, इधर वाली कितनी है 35 है, तो 60 में से ये 35 माइनस कर दूंगा तो मेरे मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है हाइट है वो मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। सो 60 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25, यानी कि अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, ये कितना आ गया 25 हमारे पास यहाँ से आ गया। ये अपने पास 90 डिग्री है, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान अपने क्वेश्चन के अपने अकॉर्डिंग रेशियो में लंब कितना है 5 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कितना निकाल लिया लंब। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करें तो चीज़ों को समझना आसान चीज़ें हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो अपने पास जो लंब है अपने अकॉर्डिंग वो तो कितना है 5 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 25, तो 5 का मान किसके बराबर दे रखा है 25 के बराबर दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ गया 25/5 आ गया। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कट गया 5 टाइम, और 5 गुना 9 तो कितना आ गया 45, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 45 मीटर अपने पास यहाँ से आ गई। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर थोड़ा बहुत आपने दिमाग लगाया हो और आपने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की होती तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है सोल्व करने की कोशिश करना। देखो जमीन पर एक बिंदु से एक ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 5 सेकंड उड़ान बनने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री से कम हो जाता है। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ता है तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है वो समझो। एक ड्रोन है और इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और इसकी जो हाइट है ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 1000√3 दे रखी है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 सेकंड उड़ान बनने के बाद में इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से कम हो जाता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री उन्नयन कोण है, तो यहाँ पर 20 सेकंड उड़ने के बाद में ड्रोन कहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया, और इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। और जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट यहाँ पर कितनी थी 1000√3 थी, तो यहाँ पर भी हाइट कितनी होगी 1000√3 इसकी हाइट होगी। अब देखो क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर क्या पूछा है 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, कौन से ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ,
ये अपने पास 90 डिग्री है और ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है और जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है 1000√3 दे रखी है। तो हमें ऐसे क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है और 60 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी होती है या छोटी होती है, तो यहाँ से बोलोगे सर छोटी होती है। तो अपने पास छोटे बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी √3 से डिवाइड करेंगे। तो √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अपने पास डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 1000 हमारे पास यहाँ से आ गई। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं हम इस ट्रायंगल की। कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की जो 5 सेकंड उड़ने के बाद में बना है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो 90 डिग्री है और इसके कारण जो उन्नयन कोण बना है वो अपने पास यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है और जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है 1000√3 दे रखी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे। ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी होती है या छोटी होती है, तो यहाँ से बोले सर बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 3000 हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। और 5 सेकंड में जो ड्रोन ने दूरी तय की थी वो कौन सी है, 5 सेकंड में ड्रोन ने कौन सी दूरी तय की, ये वाली दूरी तय की। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस अक्ष का मान बताना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 3000 है। अगर 3000 में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं तो अपने पास जो ड्रोन ने डिस्टेंस तय की थी वो हमारे पास ऐसे आ जाएगी। तो अक्स का मान 3000 में से 1000 माइनस करूंगा तो कितना आ गया 2000 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ऐसे करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है वो आपको यहाँ पर समझना है। आगे चलो, ये लो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछ लिया, हवाई जहाज की गति बताओ। यहाँ पर जो गति बतानी है वो किसमें बतानी है, km/h में अपने को यहाँ पर बतानी है। तो सोल्व करने की कोशिश करो। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाले। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए उनको आप आराम से सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है एक हवाई जहाज भूमि से 1.5 किमी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि 1.5 किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। अपने ऐसे क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1800 मीटर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। यानी कि कोई हवाई जहाज है वो 1800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बिंदु अक्ष से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा 20 सेकंड पश्चात अक्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि बिंदु अक्ष भूमि पर है तो हवाई जहाज की गति km/h में बतानी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक हवाई जहाज है वो 1800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बिंदु अक्ष है, वो बिंदु कहाँ पर है, भूमि पर है। इसके जो हवाई जहाज का टॉप है और अक्ष का फुट पॉइंट है, इससे यहाँ पर जो क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। हवाई जहाज 20 सेकंड उड़ने के बाद में जो उसका उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो 20 सेकंड में हवाई जहाज ने इतनी डिस्टेंस तय की और जो इसकी जो हाइट है वो कितनी रहेगी, 1800 मीटर अपने पास इसकी हाइट रहेगी। तो जब उसका उन्नयन कोण है, हमने देखो ये गलती कर दी, यहाँ पर कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ पर 60 आएगा और यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो अपने को यहाँ पर क्या बताना है, 20 सेकंड में तय की गई दूरी हमें ऐसे बतानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री है। तो 60 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप बोले सर छोटी होती है। और छोटा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड किससे करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। अगर √3 हटाएंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 600√3 आ गया। हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 600√3 आ गई। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर मैं आगे वाले ट्रायंगल की बात करूँ
कौन से वाले ट्रायंगल की? अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसकी हाइट है वो कितनी है? 1800 मीटर है। इसके कारण जो एंगल बन रहा है यानी कि जो थीटा है वो कितना है? 30 डिग्री है। और 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है? तो ऐसे बोलोगे सर हमेशा बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 1800 √3 आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20 सेकंड के कारण जो डिस्टेंस तय की गई थी वो कितनी हो गई? तो 1800 √3 में से 600 √3 माइनस करेंगे तो 20 सेकंड में जो तय की गई दूरी वो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई? 1200 √3 हमारे पास यहाँ से आ गई। और जो टाइम है, टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकंड टाइम दे रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे? ये मीटर में दे रखा है, ध्यान रखना, और ये सेकंड में। तो ऐसे स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने दे रखी है? 1200 √3 अपॉन में कितना आ गया? 20 आ गया। 10 से 10 2 से कट गया 120 60 टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो 60 √3 अपने पास आएगी, जो किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में आएगी। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ का आपको पता होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से कट गया 12 पंजू 60, तो 12 √3 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा? 216 √3 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो ध्यान रखना इस बात का, अगर किलोमीटर प्रति सेकंड से किस में चेंज कर रहे हैं? किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और वापिस से किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करें? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसको अपने पास होते हैं ना टाइम एंड डिस्टेंस, उसका क्वेश्चन है। यहाँ तक बात आ गई समझ में? देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर आपके कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। कुछ समय के बाद जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो इस दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी हमें यहाँ से बतानी है। तो सोल्व करने की कोशिश करना। मैंने खूब सारे आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। अब ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 100 मीटर ऊंचे को 100 मीटर ऊंचा एक टावर है, उसके शीर्ष से देखता है। उसके शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता देखता है, जिसका अवनमन कोण पहले कितना था? 30 डिग्री था। कुछ समय बाद में जो अवनमन कोण है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाएगा। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी हमें यहाँ से बतानी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये अपने पास देखो, मैं कौन से ट्रायंगल की पहले बात करूंगा? मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करूंगा। ये 90 डिग्री है, पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा। ये अपने पास कितना है? 60 डिग्री दे रखा है। 60 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है? तो आप बोलो सर 60 के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। और छोटा बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? √3 से डिवाइड करते हैं। तो 100 √3 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास यहाँ पर क्या आ गया? डिस्टेंस आ गई। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, कौन सा ट्रायंगल की? बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, जिसका एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो ये अपने पास 100 है, ये कितना है? 30 है। तो 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है? तो ऐसे बोलोगे सर बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 √3 आ गया। हमें यहाँ पर क्या पूछा है? कार के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो यहाँ पर जो अपने को ये डिस्टेंस है वो अपने को यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 √3 में से क्या करेंगे? 100/√3 माइनस करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा अपने पास? एलसीएम नहीं, 100 तो अपने पास यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये 100 अपने पास बाहर आ गया।
और यहाँ पर कितना बच गया, √3 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। 3 एलसीएम लेंगे √3 एलसीएम लेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 200 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 200/3 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, इसने क्या कर दिया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया आंसर, 200√3/3 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये ILD से 2024 का क्वेश्चन है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, ये सोल्व करो। दो वृक्ष एक सड़क की विपरीत दिशा में खड़े हैं। दोनों वृक्षों के मध्य की दूरी 400 मीटर है। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है। वृक्षों की चोटी से बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि वह वृक्ष जो 45 डिग्री का कोण बनाता है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है, और दूसरे वृक्ष की यहाँ से क्या निकालनी है, अपने को हाइट निकालनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2 पेड़ है, एक पेड़ ये अपने पास और दूसरा पेड़ अपने पास यहाँ पर ये है, और दोनों के बीच की जो अपने पास डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 400 मीटर दे रखी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है अपने को 400 मीटर दे रखी है। और यहाँ पर जो उनका उन्नयन कोण कितना है, इसका मानता हूँ मैं 45 डिग्री मानता हूँ क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो जो 45 डिग्री का कोण बनाता है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, 200 मीटर अपने को दे रखी है। तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। अगर ये 200 है तो समान एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो ये 200 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 200 मीटर अपने पास यहाँ से आ गई। टोटल कितनी दे रखी है, 400 मीटर दे रखी है। ये हमने निकाली, कितनी निकाली, 200 मीटर निकाली। तो जो अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 200 आ गई। अपने को इस ट्रायंगल जो अपने पास ये पेड़ है इसकी मैं ऐसे क्या पूछिए, हाइट पूछिए। अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है, तो यहाँ से बोलोगे सर 30 के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, √3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, तो 200√3 ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से एकदम सही आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना सही क्वेश्चन था। यहाँ तो बात आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा। यहाँ पर जो क्या बोल रहा है, एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, उसके शिखर पर एक मीनार खड़ी है। मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई में यहाँ से क्या करनी है, बतानी है। एक 40 मीटर एक भवन है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, उस भवन के ऊपर एक मीनार है। मीनार के शिखर तथा मीनार के यानी कि फुट पॉइंट, मीनार की जो क्या टॉप और फुट पॉइंट से एक बिंदु पर अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो मीनार की अपने को ऐसे क्या निकालनी है, उसकी हाइट निकालनी है। तो क्रॉस सोल्व कैसे सोल्व करोगे, तो देखो क्या बोल रहा है, एक भवन है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है, और इस भवन के ऊपर यहाँ पर क्या दे रखा है, एक मीनार दे रखी है। अपने पास एक मीनार है और इस मीनार के क्या बोल रहा है, जो ये मीनार है इसके टॉप से अवनमन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। और जो मीनार है इसका फुट पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। अब देखो ये 45 है
ये अपने पास 90 डिग्री है, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों होगा, एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपने पास दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकालना है, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। अगर अपने पास ये 40 है, ध्यान देना, ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। क्यों होगा, समान एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, समान होती है। अब देखो, अब मैं बात करूंगा जो बड़े वाला ट्रायंगल है, जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 60 है, ये 90 है, तो ये ट्रायंगल है वो कितना आ जाएगा, सॉरी ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप बोलोगे सर बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो कितनी आ गई, 40 √3 हमारे पास यहाँ से आ गई। यानी कि हमने ऐसे क्या कर लिया, जो अपने पास टावर था भवन था, भवन और टावर दोनों की ऊंचाई अपने पास यहाँ पर कितने आ गई, 40 √3 आ गई। अपने को ऐसे क्या करनी है, उस मीनार की हाइट निकालनी है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, 40 √3 में से 40 माइनस कर दूंगा। तो 40 √3 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो अपने पास जो मीनार थी उसकी हाइट हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। तो कॉमन क्या आ गया, 40 आ गया, अंदर क्या बच गया, √3 - 1 बच गया। यही अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। या तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, अगर इसको थोड़ा बहुत आगे सोल्व करवाएगा तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, √3 का मान रखना पड़ेगा। कितना होता है, 1.732 अपने पास √3 का मान होता है। पहले मैं बता रखा हूँ कि √3 का मान या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो 1.732 अपने पास यहाँ से क्या होता है, √3 का मान होता है। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, सोल्व करने की कोशिश करो। इसको सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है, जब उसकी चोटी को दूसरे मीनार की चोटी से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। दोनों मीनारों के आधार के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है। तो छोटे मीनार की ऊंचाई अपने को ऐसे ज्ञात करनी है। करो सोल्व, सोल्व करने की कोशिश करना, आंसर क्या आएगा। तो जब अपने पास उन्नयन कोण बनता है तो जो दूसरी मीनार होती है उसकी हाइट हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक मीनार है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 300 मीटर अपने को उसकी हाइट दे रखी है। इस मीनार के टॉप से दूसरे मीनार के टॉप पर देखा जाता है तो अपने पास यहाँ पर क्या बनता है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण बनता है। जो अपने पास ये मीनार है, इस मीनार के टॉप से अगर इस मीनार के टॉप पर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और दोनों मीनारों के आधार के जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है। यहाँ तक आगे बात समझ में। यही अपने पास क्वेश्चन है, यही अपने पास क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा। तो अपने को ऐसे पूछा क्या है, जो छोटी वाली मीनार है उसकी अपने को क्या करनी है, हाइट बतानी है। तो देखो ये अपने पास 90 डिग्री है, अगर ये अपने पास 120 डिग्री 120 मीटर है तो हमारे पास ये भी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर हो जाएगी। आगे बात समझ में। ये अपने पास टोटल कितनी है, 300 मीटर है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देखो मैं बात कौन से ट्रायंगल की कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये 60 है, ये 30 है, और जो अपने पास ये डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है। तो 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है या छोटी होती है, तो आप बोलोगे सर बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई किसे करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 120 √3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। हमें ऐसे क्या करना है, जो मीनार है, जो सेकंड वाली मीनार है हमें ऐसे उसकी हाइट निकालनी है। तो इसकी हाइट निकालने के लिए अपने पास टोटल कितनी है, 300 मीटर दे रखी है।
300 में से 120 रूट 3 माइनस कर देंगे तो अपने पास जो छोटी वाली मीनार है उसकी अपने पास यहाँ से हाइट आ जाएगी। तो कर दो सोल्व। 300 में से 120 रूट 3 माइनस कर देंगे और रूट 3 का मान कितना होता है 120 गुणा 1.7 आप ले लो। देखो अपने पास ऑप्शन है वो पास पास नहीं है तो यहाँ से आप क्या करो 1.7 ले लो। तो यहाँ पर आ गया 300 माइनस 0, 17 गुणा 2 34 हासिल 3, 17 गुणा 1 17, 17 और 3 कितना होता है 20। तो यहाँ पर कितना आ गया 204 आ गया, लगभग अपने पास 204 आ गया। इसमें से आप माइनस करोगे तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर अपने पास यहाँ से ये वाला आएगा, यानी कि 92 पॉइंट अपने पास कितना आ गया 15 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये देखो ये आपके रीट L1 शिफ्ट पेस्ट का क्वेश्चन है 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करना, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में है तथा 3/5वां भाग पानी में है तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो खंबे की लंबाई बताओ। तो देखो हम क्या करेंगे, खंबे की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी मानेंगे 1 मीटर मानेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 3/10वां भाग किस में दे रखा है, कीचड़ में दे रखा है, कितना दे रखा है 3/10वां भाग दे रखा है, और पानी में कितना दे रखा है 3/5 पानी में दे रखा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, 3/10 प्लस 3/5 दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 6 आ गया ना। तो टोटल में से 9/10 भाग तो अपने पास किसमें कीचड़ में है और किसमें पानी में, और खंबे की हमने टोटल लेंथ कितनी मानी थी 1 मानी थी। तो टोटल में से 9/10 माइनस करेंगे तो बाहर कितना बच जाएगा, हमारे पास बाहर बच गया 1/10 बच गया, और 1/10 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 दे रखा है तो 1 का मान कितना आ गया 20 आ गया। हमें ऐसे क्या पूछा है खंबे की लंबाई बताओ, तो हमने खंबे की लंबाई कितनी मानी थी 1 मानी थी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर अपने पास इस खंबे की लंबाई आएगी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय टेक केयर।